काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी जे वक्तव्य केलं त्यावरून प्रचंड मोठा गदारोळ संसद आणि परिसरामध्ये पाहायला मिळाला। माझ्यासोबत बोलण्यासाठी महाराष्ट्रातून निवडून आलेले राज्यसभेचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़े आहेत। क्या कहेंगे आप? एक तो उन्होंने माफ़ी मांग ली अधीर रंजन जी ने, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से आंदोलन किया गया, बहुत सारी आरोप भी किए गए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के हैं। बंगला भाषा में जेंडर को लेकर के एक प्रॉब्लम रहती है। वो जब खुद अपने लिए भी उद्बोधन करते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि मैं ये काम करते नहीं। तो आप अगर उनसे शुद्ध हिंदी की उम्मीद रखते हैं तो ये सिर्फ बात पकड़ने वाली बात है। उन्होंने उस पर बाद में उन्होंने वीडियो जारी करके खेद भी प्रकट कर दिया। राष्ट्रपति का अपमान, वो भी महिला राष्ट्रपति का अपमान करने की अगर आप बात करेंगे तो मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति जो महाराष्ट्र से आती थी, प्रतिभा ताई पाटिल जी, उनको सबसे पहले किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आप महिला का अपमान करने का आरोप अगर कांग्रेस पे लगाते हैं तो असल अपमान वो है जो आज स्मृति ईरानी ने सोनिया जी के साथ लोकसभा में किया। उनके साथ उंगली उठा करके जिस तरह से वो अपना गुस्सा निकाल रही थी अपने गोवा के बार के लाइसेंस का जवाब न दे पाने के कारण, वो खीज उनकी वो थी दरअसल। तो अधीर रंजन चौधरी जी का बयान दरअसल कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो उसको तो बात से बात पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही है। पिछले 7-8 दिन से 9 दिन से घिरी हुई है। जब हम लोग सदन में आवाज़ उठाते हैं तो 27 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। हम सदन में आवाज़ उठाएं जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, जीएसटी पे, आपने आटा, चावल, दाल, छाछ, दूध, दही, पनीर सब महंगा कर दिया। हम उस पर बात करने के लिए कहते हैं तो आप हमें सस्पेंड कर देते हैं। सदन में बात करें तो सस्पेंशन, सड़क पर बात करें तो डिटेंशन, आप डिटेन कर लोगे, शाम में छोड़ोगे। लेकिन हम आपको मुद्दों से भागने नहीं देंगे, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको महंगाई पे चर्चा करनी पड़ेगी। भाजपा इसीलिए इस तरह की बात पकड़ करके चाहती है कि वो सदन ना चले और गरीबों के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर सदन में बात ना हो। लेकिन मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी जब जा रही थी तब असल में वहाँ पे क्या हुआ? दरअसल हुआ ये कि अधीर रंजन चौधरी की बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। उसमें किसी ने सोनिया जी का नाम लिया। रमा देवी जी एक बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। तो सोनिया जी एडजर्न होने के बाद उनसे बात कर रही थी। इतने में स्मृति ईरानी जी पहुंची और उन्होंने उंगली उठा करके जो उनकी आवाज़ है, अपना गुस्सा, अपनी खीज जो इन दिनों वो गोवा में अपने बार वाले मुद्दे पे घिरी हुई हैं, बार वाले मुद्दे पे घिरी हुई हैं, उसकी खीज निकाल रही थी। दरअसल बात इतनी है, उसके बाद भी हमारा मुद्दा एक ही है कि आइए महंगाई पे बात करिए, आइए आटा, चावल, दाल, इस सब पे बात करते हैं, अग्निपथ पे बात करते हैं। लेकिन सरकार लगातार भाग रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें घेर करके सदन में लाया जाए। 27 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, 4 लोकसभा में, बाकी राज्यसभा में। ये लोकतंत्र के मंदिर में अपमान हो रहा है। मुझे बताइए, दिल्ली में बीजेपी हंगामा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी उनकी सरकार बनी है। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, महाराष्ट्र से ही, वहाँ पे अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटा गया। तो हमने बहुत पहले सुना था कि लूट के माल में बंटवारा होने में हमेशा देर होती है। तो 27 दिन गुजर गए हैं, बंटवारा हो नहीं पा रहा है और लूट के माध्यम से बनाई गई सरकार है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। महाराष्ट्र की जनता लोकतंत्र के लूटे जाने से नाराज़ है और वो जल्दी ही चुनाव होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो 6 महीने, साल भर की सरकार है और जल्दी ही चुनाव होंगे और जनता फिर जवाब दे देगी कि लूट के माल का बंटवारा देर से क्यों हो रहा था और क्यों लूटा गया लोकतंत्र को। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझ रही है। धन्यवाद TV9 मराठी से बात करने के लिए। आपण पाहतोय लवकरच महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा निवडणुका होतील असे जे संकेत आहेत ते राज्यसभेचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़े यांनी दिले आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।